हाँ जी, प्लीज सब यहाँ फोकस करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को सेवेंथ क्वेश्चन में डाउट है, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व द होल क्वेश्चन अगेन। वैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे नए पॉइंट्स थे, तो पहले सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड और थर्ड में किसी को कोई डाउट आया या किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम? मनवीर, तुम्हें कोई डाउट है सेवेंथ पे या हो गया था ना? हो गया था, वेरी गुड। किस किस को डाउट आया फिर सेवेंथ में? वी डोंट नीड टू डू दैट अगेन। सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तुम्हें किस में डाउट है हर्ष? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन, चलो ये दोनों चीजें देखते हैं जी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ठीक है, वो भी देखते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का तो पहले वैसे ऐसे ही सुनो। जब मैंने टॉपिक समझाया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तब मैंने आपको बताया था लाइफ पॉलिसी दो तरह की होती है। एक होती है जॉइंट, जिसमें सारे मेंबर्स के लिए, सारे पार्टनर्स के लिए एक ही पॉलिसी ली। एक होती है सेपरेट, सब लोगों के लिए अलग अलग लाइफ पॉलिसी ली। अब चाहे पॉलिसी सबकी अलग है, जो पॉलिसी है चाहे जॉइंट चाहे सेपरेट, ये किसका एसेट है? पार्टनर का एसेट है कि फर्म का एसेट है? तो जब भी मुझे पॉलिसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, मुझे ये नहीं देखना कि किस पार्टनर का एसेट है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टनर का एसेट है। हम देखेंगे कि फर्म के इस एसेट की कितनी वैल्यू है, उसमें पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करो। तो जैसे गुडविल फर्म की है, हम पूरी फर्म की गुडविल निकालते हैं, फिर उसका शेयर निकालते हैं। वैसे ही समीक्षा और भी क्लोज कर, वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी फर्म का एसेट है, उस एसेट की वैल्यू निकालनी है, फिर उसमें जो भी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, उसे उसका शेयर दे देना। व्हाट आई मीन, मान लो फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली 1 लाख रुपीज की, और प्रीमियम है 10,000। केस टू, फर्म ने तीन अलग अलग लाइफ पॉलिसीज ली, 1 लाख ईच, प्रीमियम है 10,000 ईच, एंड बी की डेथ हो गई। फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली, 3 सेपरेट लाइफ पॉलिसीज ली। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली वो फर्म ने ली 1 लाख रुपीज की, सेपरेट लाइफ पॉलिसीज ली 50,000 ईच की, एंड सी की डेथ हो गई। पॉलिसीज की सरेंडर वैल्यू है, लेट्स एज्यूम 40%। तो सारे केसेस में देखते हैं कि पॉलिसी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो जैसे हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? पॉलिसी की वैल्यू निकालना, और ये जो भी वैल्यू होगी ये किसका एसेट बनेगा? ये फर्म का एसेट बनेगा। तो अगर एक ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, एक भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो अगर 1 लाख की पॉलिसी है, मुझे प्रीमियम से कोई लिंक नहीं, मुझे सरेंडर वैल्यू से भी कोई लिंक नहीं, क्योंकि पॉलिसी मैच्योर हो गई, हमें कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 लाख। अगर हमने तीन अलग अलग पॉलिसीज ली हैं, तो फर्स्ट पॉलिसी तब मैच्योर होगी जब ए की डेथ हो जाएगी, सेकेंड पॉलिसी तब मैच्योर होगी जब बी की डेथ होगी, थर्ड पॉलिसी तब मैच्योर होगी जब सी की डेथ होगी। अब अगर ए की डेथ हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं वो पैसे सारे ए के हैं, वो पैसे तो सारे किसके हैं? फर्म के हैं। वो फर्म का एसेट है। इन एनी केस ए को कितना मिलना है? सिर्फ उसका शेयर मिलता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में बोला गया कि बी की डेथ हो गई है, तो बी की पॉलिसी तो मैच्योर हो जाएगी, बी की पॉलिसी के कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 लाख। ए की पॉलिसी की अभी सिर्फ हमें क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। 1 लाख का 40%, 40,000। और सी की भी कितने पैसे मिलेंगे हमें? 40,000। तो टोटल हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी? 180। अगर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो किसी भी पार्टनर की डेथ पे मैच्योर हो जाती है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर होकर मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 लाख। जो ए की पॉलिसी है, अभी तो सिर्फ सी की डेथ हुई है, तो अगर ए की पॉलिसी है उसकी हम क्या लेंगे? सरेंडर वैल्यू। ए की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000। बी की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू भी क्या आ जाएगी? सी की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। एंड टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई? 1,90,000।
ये जो भी पैसे हैं हमें नहीं फर्क पड़ता किसकी डेथ हुई है, ये फर्म के पैसे हैं। अब मैंने पार्टनर को क्रेडिट देना है, एज्यूमिंग के इक्वल रेशियो है। यहाँ पे इसे कितना शेयर मिल जाएगा, 1/3, इसका 1/3, इसका का क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पहले हम देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन। हमें बोला गया आपने गुडविल कैसे निकालनी है। 2 years परचेज, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपने लेना है। एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद। इंटरेस्ट के बारे में एक फोर्थ पॉइंट बताया है, कहते इंटरेस्ट पे करना है आपने 10% पे। ये वैसे तो सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला करेगा, पर अगर किसी पर्सन की डेथ होगी या कोई रिटायरमेंट लेगा, तो जिस साल उसकी रिटायरमेंट हुई है उस साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब कि मान लो मैं आरएमएस में पार्टनर हूं, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, तो हम सारे पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। मैंने बोला मैं 2026 में रिटायरमेंट ले लूं, तो मुझे 2026 में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी सारे साल मुझे इंटरेस्ट मिले। ठीक है। अब मुझे ये बताया गया कि ये हमारे पास प्रॉफिट्स है। तो सबसे पहले देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ईयर 2019, 20 एंड 21। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट हुआ कितना है। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,50,000। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट माइनस कर दो। पर्सन की रिटायरमेंट तो कब हो रही है, 2022 में, तो 2021 में तो पीटर, पॉल एंड प्रिंस तीनों को ही हमने इंटरेस्ट दिया होगा। कितना इंटरेस्ट दिया होगा, उनकी कैपिटल कितनी थी, 10 + 5 + 5, 20,000, एंड इंटरेस्ट का रेट क्या है, 10%। तो टोटल कैपिटल करनी मैंने 20,000, 20,000 का 10%, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,000। अब उसके बाद जो भी एबनॉर्मल आइटम्स हैं उनको एडजस्ट कर देते हैं। एबनॉर्मल आइटम्स क्या क्या है, ये जो प्रॉफिट हुआ ये हर साल नहीं, और हमें उन्होंने स्पेशली बोला कि गुडविल में नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेंगे। एबनॉर्मल आइटम्स की एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, 8, 7 एंड 22। तो 8,000, 7,000 एंड 22,000 आपके पास आ जाएगा 90,000, 92, 10,000 माइनस करेंगे ना 90 आएगा। कल हमने 2,000 बाद में माइनस किया, इसलिए 1,11,000 एंड 1,26,000। आप इसका एवरेज लोगे एंड फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, आपके पास गुडविल की वैल्यू। क्लियर है? तो you can put that. अब जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो हम उसे प्रॉफिट में शेयर भी देते हैं। 2021 के प्रॉफिट में तो जो भी उसे शेयर मिलना था वो मिल चुका होगा, पर 2022 में उसकी डेथ हो रही है 30 सितंबर। तो मुझे 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर 9 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उस प्रॉफिट में भी पीटर को शेयर दें। अब देखते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट के बारे में क्या बताया। कहते प्रॉफिट जो है वो आपने क्या, शेल बी टेकन प्रोपोर्शनल बेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। आपने ये मान के चलना है कि जितना प्रॉफिट आपको पिछले साल हुआ था इस साल भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही हुआ है। मतलब अगर मुझे पिछले साल 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो इस साल 9 मंथ्स का प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 90,000। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेंगे और उसमें इंक्रीज कितना कर देना है, 25%। हमें उम्मीद है कि प्रॉफिट इस साल 25% इंक्रीज करेगा। तो पिछले साल प्रॉफिट हमें क्या गिवन है, कितना था, 1,50,000। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,50,000। तो करंट ईयर में हमें क्या एक्सपेक्टेड है, अभी ये पता नहीं, हम सिर्फ गेस करके कैलकुलेशन कर रहे हैं पीटर पीटर के लिए। हमें क्या एक्सपेक्टेड है, कितना प्रॉफिट होगा, 1,50,000 में ऐड कर देंगे 25%। 1,80,000
अब प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी जब हमने गुडविल कैलकुलेट की हमने तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिया? 20,000 का 10%। पर इस साल पीटर को तो इंटरेस्ट देना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस साल उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस साल जो इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा? 10,000 का 10%। तो हमारे पास क्या अमाउंट बचेगी? 186,500। तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 186,500 इंटू 9/12। एंड पीटर का शेयर कितना आ जाएगा? इंटू 1/2। अच्छा सॉरी अगर कोई चीज मिस हुई है तो। हाँ जी, उन्होंने हमें बताया कि एक एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। पर ये तो 2021 का है ना, इसका गुडविल में। ठीक है, 30 जून 2021 को हमें पता चला कि हम एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। 30 जून 2022 को पता चला पिछले साल रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे 150 की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए था? तो एक बार चेंज करके कैलकुलेट कर लो, 144 प्लस 25%। 1,000 का इंटरेस्ट माइनस होगा 179। 179 इंटू 9/12 इंटू हाफ। ठीक है, आंसर क्लियर है? तनुष कोई डाउट आया हो? कल वाले होमवर्क में सारे क्वेश्चंस में हिमांशु लगा रहा है ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा कोई बात नहीं, किसी को भी कोई भी डाउट हो जी, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट। आई होप सब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 के साथ कंफर्टेबल है। जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ हमने कल कर लिया था। फिफ्थ, मैं चाहती हूँ कि पीवाईक्यू सारे क्लास में डिस्कस हो। तो हम फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन रीड करते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगी कि हम सॉल्व करें वी विल सॉल्व इट, अदरवाइज ये होमवर्क में होंगे और हम पीवाईक्यूज करेंगे। तीन पार्टनर्स है, दिया, रिया एंड किया। हमें इन तीनों की पीएसआर गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें क्वेश्चन में डिमांड किया गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और हमें पर्सन की डेथ के बाद एक नई बैलेंस शीट बनानी। अब चेक करते हैं क्या कुछ हुआ। सबसे पहले उन्होंने बोला किया की डेथ हो गई है 30 सितंबर से। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पे करना है 12% पे कैपिटल पे, बट नो इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे चार्ज नहीं किया जाएगा। डेथ के केस में गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी 1 ईयर परचेज एवरेज नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट लेना है 4 ईयर्स का एवरेज। 31 मार्च प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर, जब भी पार्टनर की डेथ हुई है बिल्कुल उससे पिछले 31 मार्च तक का। यह हमें प्रॉफिट गिवन है, ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। एवरेज कैपिटल कहते हैं, आप एज्यूम करके चलो 3 लाख रुपीज। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। ये ध्यान से पढ़ेंगे। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि इस साल का प्रॉफिट आप कैसे देखोगे? बिल्कुल पिछले साल के। अब इस केस में उन्होंने क्या बोला? पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। किसी भी पार्टनर की डेथ हुई है तो जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर है उसे वो भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ। किया की डेथ के बाद इनको 2 लाख रुपीज मिल गए जॉइंट लाइफ पॉलिसी के, तो इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी उसके 2 लाख रुपीज मिल गए। बैलेंस शीट में ऑलरेडी जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ रही है। कौन से मेथड से मेंटेन किया गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी? सरेंडर वैल्यू, है ना? तभी तो साथ में प्रोविजन नहीं आ रही है, सिर्फ पॉलिसी एसेट आ रहा है। अब मेरी बुक्स में एक एसेट था 60,000 का, पर रियलिटी में पर्सन की डेथ पे पॉलिसी मेच्योर कर गई, तो मुझे कंपनी से कितने पैसे मिल गए? 2 लाख। 1,40,000 का प्रॉफिट है, इसे इसका क्या करें? कैपिटल अकाउंट में वैसे तो रिवैल्यूएशन में भी कर सकते हो तब भी सेम इम्पैक्ट ही आएगा, बस बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डायरेक्टली पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, फर्नीचर डेप्रिशिएट, इन्वेंट्री रीवैल्यू हो रही है।
जो भी किया को पेमेंट करनी थी, कहते हैं हमने कैश में कर दी, और कुछ बैड डेट्स भी है। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन, लेट्स डू। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पेज पे बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो अपने कॉपी स्कैन कर रही हो तो and a balance sheet. समीक्षा प्लीज डोंट पोस्ट करो। वर्किंग नोट्स में हमें इस क्वेश्चन में एक तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, शेयर इन प्रॉफिट, आपकी मर्जी है। कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, बैंक अकाउंट बना लो, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, पेपर में आप इसे अवॉइड। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन है ओपनिंग बैलेंसेस 150, 180 एंड 70। तो पार्टनर की कैपिटल स्टेटमेंट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन इज दिया का 1,50,000, रिया का 1,80,000 एंड जिया का 70,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है 140, रेशियो है 2:1:2। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। क्या अमाउंट आएंगे? 26 आ रहा है। 600। जनरल रिजर्व के बाद ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाएगा। $60,000 एज गिवन इन ओपनिंग बैलेंस शीट। एसेट साइड आते हैं। सबसे पहले मुझे लैंड की वैल्यू गिवन है 1,65,000 एंड उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया लैंड की वैल्यू 20% से इंक्रीज करेगी। तो 13,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कितना? कहाँ लिखा है? बच्चे इसका मतलब ये है कि बाकी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। ये मेरे से कल भी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, तो मैं क्लियर हुआ कि नहीं ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला? ऐसे मत बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ये प्रॉब्लम आई। एक स्टूडेंट ने कल भी डाउट पूछा था, तो मैं क्लैरिटी के लिए एक मिनट दिखाते हैं कौन क्वेश्चन। इसी चैप्टर का डेथ चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टडी मटेरियल का। नहीं, फर्स्ट में भी वही है। Second prepared. First second required. Second. हाँ, तो assuming that other items remain same, इसका मतलब भी ये थोड़ी है कि बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना। मैं दूसरा ढूंढ लूंगी। अच्छा, तुमने सिमिलर क्वेश्चन दिखाया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन के एंड में, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ये एज्यूम करके कि बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। कहते हमने कुछ एसेट्स की तो वैल्यू आपको बता दी,
जिसके बारे में हमने कुछ नहीं बताया, आप ये एज्यूम करोगे कि उसकी वैल्यू सेम ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है। मैं एक बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी दिखाना चाहती हूँ। अरे कंसेप्ट तो क्लियर है, पर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो कंसेप्ट कब अप्लाई करना है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ सबको। जस्ट 1 सेकेंड। आई एम अनएबल टू फाइंड दैट क्वेश्चन राइट नाउ। मैं बाद में आपको ढूंढ के बताती हूँ। बट आपको स्पेसिफिकली वो ये लिखा होगा कि पार्टनर ने ये डिसाइड किया है दैट दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज द चेंज्ड वैल्यूज, कि वो रीवैल्यूड फिगर्स नहीं दिखाना चाहते। यहाँ पे उनका मतलब ये नहीं है। ठीक है, एक बार इसी क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। हम कर रहे हैं स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग को अपडेट करते हैं। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 165 में 20%। 20% बन जाएगा 13,000, 33,000। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1,98,000। एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट हुआ है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 33,000। नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू है 75,000 और एडजस्टमेंट्स में बताया गया कि फर्नीचर की वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो रही है। तो जो लॉस हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू फर्नीचर 7,500। एंड बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फर्नीचर की 67,500। नेक्स्ट, हमें थर्ड फिगर गिवन है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। स्पेशली सारे ऑनलाइन बच्चे भी ये बात ध्यान से देखेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन दो तरीके से करके दिखाऊंगी। अगर ये रिटायरमेंट का होता तो क्या करते, डेथ का होता तो क्या करते। पहले उन्होंने बोला कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 60,000 की एंड एक पर्सन की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो हमें पॉलिसी मेच्योर पे कितने पैसे मिल गए, लाख रुपए। तो पहले तो हमें पता चला कि 140 का प्रॉफिट है। जो 140 का प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स को 2:1:2 की रेशियो में। अब बैलेंस शीट में एसेट कितने का आ जाना चाहिए था, 2 लाख का। पर अभी एसेट तो खत्म ही हो गया, हमें तो कंपनी से पैसे ही मिल गए। तो पहला इम्पैक्ट तो क्या किया हमने, पहले एंट्री की जेएलपी एसेट की वैल्यू इंक्रीज की टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को उसका पैसा भी, उसका बेनिफिट भी दे दिया। अब हमें जब कंपनी से पैसे मिल जाएंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक टू जेएलपी। तो बैलेंस शीट में अभी एसेट क्या हो गया, खत्म। और बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो गए। ठीक है, पहले मैंने वैल्यू इंक्रीज की तो बैलेंस शीट में वैल्यू बन जानी चाहिए थी 2 लाख। फिर क्योंकि डेथ हो गई, मुझे कंपनी से पैसे मिल गए, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट भी खत्म हो गया। ये सेकेंड एंट्री है। और बैंक में हमारे पास 2 लाख रुपीज आ। मान लो सेम क्वेश्चन आता, सेम चीज होती, पर वो बोलते कि पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है 90% और हमने पॉलिसी सरेंडर कर दी। ठीक है, लेट्स से उन्होंने बोला कि पॉलिसी सरेंडर कर दी। तो हमारे पास पॉलिसी थी कितने की, 2 लाख की। 2 लाख का 90%, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी बन गई, 180। पर बैलेंस शीट में एसेट कितने का आ रहा है, 60। तो इंक्रीज कितनी वैल्यू हुई, 60 से लेके 180। इंक्रीज कितनी वैल्यू हो गई, 120। उस केस में हम 120 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते पहले। फिर बैलेंस शीट में एसेट कितने का आना चाहिए था,
180 का, पर उन्होंने बोला कि पॉलिसी सरेंडर कर दी, तो फिर से हम लोग यहां पर जीएलपी नहीं दिखाएंगे और बैंक में कितना बैलेंस दिखा देते हैं, 180। क्लियर है सबको? थर्ड केस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस उन्होंने बोला कि पॉलिसी बैलेंस शीट में आ रही है 60,000 की, उसकी सरेंडर वैल्यू है 180। बस उन्होंने ये नहीं बोला कि सरेंडर कर दी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 180 है, तो अब आप ये नहीं एज्यूम करोगे कि सरेंडर कर दी। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनली एसेट था 60 का, पर वैल्यू कितनी बन गई है, 180, तो प्रॉफिट हो गया 120 का, 120 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में दे देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में हम लोग एसेट की वैल्यू लिखेंगे 100। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पॉलिसी सरेंडर हो गई, तब तो बैंक में पैसे आएंगे, बैलेंस शीट में एसेट खत्म हो जाएगा। अगर पॉलिसी ना सरेंडर हो रही है ना मैच्योर हो रही है, तो जो पुराना ट्रीटमेंट था, अगर पहले रिकॉर्ड कर रहे थे तो अभी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, नहीं न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में राइट ऑफ करने के लिए न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में राइट ऑफ करें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्वेंट्री की वैल्यू है 88740 एंड इन्वेंट्री उन्होंने बोला उसकी वैल्यू रह गई है 80,000, तो लॉस हो गया हमें 8740 का, रिवैल्यूएशन में लॉस आ जाएगा इन्वेंट्री का 8740 एंड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 80,000। डेटर्स की वैल्यू गिवन है 96750 और क्वेश्चन में बताया गया बैड डेट्स हैं 1760, तो न्यू डेटर्स कितने रह जाएंगे हमारे पास, 199490, और जो बैड डेट्स हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1760। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस हमें गिवन है 114510, तो जो हमने वर्किंग नोट बनाया है उसमें हम लोग नोट डाउन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 114510। हमारी बैलेंस शीट हो गई। 30 सितंबर को पर्सन की डेथ हो रही है और ये 31 मार्च तक की बैलेंस शीट है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट पे किया जाएगा 12% पर एनम कैपिटल पे। डेथ के केस में गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने बोला 4 इयर्स का प्रॉफिट लेना है। हमें ये 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, क्या हमें कोई ट्रेंड दिख रहा है, नहीं, तो सिंपल एवरेज लेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एवरेज बताओ क्या आएगी, 146, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने हमें कितना बताया, 3 लाख के ऊपर 12%। तो गुडविल 1 ईयर पर चेंज है, तो गुडविल की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 150। कोई डाउट? कैपिटल नहीं, ये देखो एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 इयर्स। गुडविल की कैलकुलेशन में हम करंट कैपिटल नहीं देखेंगे, हम पुरानी कैपिटल देखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला पिछले 4 साल की एवरेज कैपिटल 3 लाख रुपीज है, तो हमने 3 लाख का 12% किया, ना कि हमने करंट कैपिटल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। पहले ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं 150 को। अब इसमें से डेथ हुई है किया की, और हमें कहीं पे भी न्यू रेशियो नहीं बताई। अगर न्यू रेशियो कुछ भी नहीं बताई गई तो ओल्ड रेशियो एज्यूम करेंगे। अब दिया और रिया की रेशियो क्या बन जाएगी, 2:1, तो 1,50,000। गुडविल के बाद अब हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है। कहते हैं इस साल भी प्रॉफिट कितना हुआ होगा, जितना पिछले सालों में हुआ था, तो पिछले सालों के बेसिस पे ही प्रॉफिट
फॉर 22-23। पिछले साल भी प्रॉफिट था 186, अभी भी हम कितना लेंगे 186। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा। अब आप ये वाली कैपिटल देखो, 3 लाख, 3 लाख की आ रही है, 4 लाख आ रही है, 4 लाख, 4 लाख का 12%, नहीं अब करो 130, हाफ ईयर का प्रॉफिट 138 का हाफ। हाँ जी, बाकी बच्चे भी ये बात सुनो, एक स्टूडेंट किसी से भी ये गलती हो सकती है, अगर प्रॉफिट पूरे साल का लिया है तो इंटरेस्ट भी पूरे साल का ही लेना है, बाद में उसे प्रोपोर्शनेट करना है। आई नो कि पर्सन की डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो इंटरेस्ट हाफ ईयर का ही पे होगा, तो या तो पहले प्रॉफिट भी हाफ ईयर का करो, उसके बाद इंटरेस्ट हाफ ईयर का माइनस करो। समझ आ गई कितनी बात, बाकी सबको भी क्लियर है ना ये पॉइंट। और यही पॉइंट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज थी, एक जीएलपी वाला और एक ये, जब गुडविल निकालनी है तब तो हम लोगों ने इंटरेस्ट क्या लेना है, पिछले साल की एवरेज कैपिटल के बेसिस पे, पर जब हमने प्रॉफिट निकालना है तब तो हमें इस साल की कैपिटल पता है, तो हमने इस साल की कैपिटल के बेसिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। तो पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था 186, मैंने पूरे साल का ही इंटरेस्ट माइनस किया, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। इस साल अभी हाफ ईयर का ही प्रॉफिट में शेयर देना है हमने एक पर्सन को, तो 138 का हाफ करेंगे जिसके में, और उसका शेयर है 2/5। चाहे तो ऐसे कर लो, अगर किसी ने हाफ करना है वो लिखेगा पूरे साल का प्रॉफिट था 186, तो हाफ ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 93, फिर वो इंटरेस्ट भी हाफ ईयर का माइनस करेगा 24,000, तो यहां पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सेम 69,000। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस शीट में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ रही है 2/5 करके सर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,96,000 है। हमने प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं लेना, उन्होंने हमें बोला है कि प्रॉफिट आपने कैसे लेना है इस साल का, एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स। तो अभी हमने 7th क्वेश्चन किया ना, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रीवियस ईयर का लेना है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स लेना है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो पी एंड एल सस्पेंस 27,600 का क्रेडिट दे देंगे। किया को जो भी पेमेंट करनी है, कहते किया को कैश में साथ के साथ पेमेंट कर दो, एंड फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सॉरी मेरी गलती है, 27,600 किया वाले कॉलम में आएगा, मैंने गलती से दिया part। अब क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, प्रॉफिट हो रहा है 15,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। कैरी डाउन बचेगा हमारे पास 2,28,000, एक मिनट तो नहीं आना चाहिए, कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, पर बीच में 600 ऐसे कैसे आ सकता है ये। 2,500 क्या, तो दिया का बैलेंस बचेगा 2,28,000,
रिया का बैलेंस बचेगा 2,19,000। किया को उन्होंने बोला कि आप सारी पेमेंट कर दो, तो बैंक अकाउंट से किया की पेमेंट हो जाएगी 275600। आपके पास यहाँ पर कैरी डाउन अमाउंट आ जाएगा। कहाँ पर? अच्छा ठीक है। हमारा सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करेगा। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 12%। और फिर तो हमारी प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी गलत है। जो हमने प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया हमने उसमें से भी इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, बट पार्टनर को क्रेडिट करना भूल गए। जब हमने प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया इस साल के प्रॉफिट में से तो माइनस कर दिया, बट किया को प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। तो मैं पीएनएल एक्सपेंस में ही ऐड कर रही हूँ 27,600 का तो प्रॉफिट था, प्लस उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 70,000 का 12% फॉर हाफ ईयर। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 31,800। एंड टोटल अमाउंट बन जाएगी किया की 279,800। बैलेंस शीट में पीएनएल सस्पेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी 31,800। एंड किया की पेमेंट होगी 279,800। अब बताओ कैरी डाउन बैंक का 34710। आवर बैलेंस शीट शुड नाउ मैच। चेक कर लो। डन। नहीं चाहिए। लविश कहां पर 36,000 क्यों माइनस किया, एक बार दोबारा कंफर्म करो। कहां पर फर्क है? तभी हमारी बैलेंस शीट आज में गलती है। इधर देखो, एक स्टूडेंट को डाउट है गुडविल की कैलकुलेशन में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट आता, उन्होंने हमें बोला कि 12% का इंटरेस्ट देना है, और पिछले 4 सालों की एवरेज कैपिटल उन्होंने हमें क्वेश्चन में खुद ही बताई कि वो थी 3 लाख रुपीज। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। एडजस्टमेंट के बाद लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 इयर्स इज 3 लाख। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। डेथ चैप्टर के क्वेश्चंस में ही सबसे ज्यादा स्पेशल पॉइंट्स हैं। आई होप क्लियर है लवेश। बाकी सबको क्लियर है, मैं आगे चलूं। 6th क्वेश्चन में कोई भी नया पॉइंट नहीं है, आप लोगों का होमवर्क है। 6th क्वेश्चन, PYQ फर्स्ट भी आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, लेट्स डू PYQ 2 and 3।
बस दो ही क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, 6 एंड पी वाई क्यू 1। सेकेंड और थर्ड हम भी करते हैं। हाँ जी देखो, अरूप एंड स्वरूप दो पार्टनर्स हैं, हमें इनकी पार्टनरशिप डीड गिवन है। पार्टनरशिप डीड में ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं एंड साथ में ट्रायल बैलेंस भी गिवन है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की जगह ट्रायल बैलेंस गिवन है। हमें क्वेश्चन के एंड में डिमांड किया गया है कि हमें कैलकुलेट करना है कि स्वरूप को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, कितनी गुडविल मिलेगी, और स्वरूप के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है जो कि फर्म के बुक्स में आएगा ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग एक स्वरूप का अकाउंट भी बनाएंगे और उन्होंने स्पेशली हमसे डिमांड किया है स्वरूप के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, वो भी बनाएंगे। प्रॉफिट का शेयर और गुडविल का शेयर ये हमें कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में मुझे बताया गया कि एनुअली अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं 31 दिसंबर को, और पीएसआर क्या गिवन है, अरूप को मिलेगा 1/2, स्वरूप को मिलेगा 1/3, और बाकी अमाउंट रिजर्व्स में चली जाएगी। हमने सिमिलर चीज एक क्वेश्चन में भी की थी। जो अमाउंट रिजर्व में जा रही है उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। एक्चुअली में पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या यूज करना है कि अरूप को हाफ शेयर मिल रहा है और स्वरूप को 1/3। इसके बेसिस पे हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी, डेथ के केस में कैपिटल मिलेगी, प्रपोर्शनेट शेयर मिलेगा प्रॉफिट में अप टू द डेट ऑफ डेथ। एवरेज प्रॉफिट हम कौन सा लेंगे, पिछले 3 साल। गुडविल में कैलकुलेट की जाएगी 3 इयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है और हमें साथ ही गिवन है प्रॉफिट 2016, 17 एंड 18 का। स्वरूप की डेथ हुई है 1 मई 2019। तो सबसे पहले प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं जो उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, 51, 39 एंड 45। कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा तो सिंपल एवरेज लेंगे। फोर्टी फाइव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 2019, 45,000। प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी टू, पर्सन की डेथ कब हुई है, 1 मई, 45,000 इंटू 4/12। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट। डेथ हुई है स्वरूप की, स्वरूप का राइट कितना है, 2/5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या हो गया, 6,000 रुपीज। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन गुडविल। सबसे पहले गुडविल कितनी लेनी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय इयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 45,000 एंड इयर्स ऑफ परचेज हमें गिवन है 1,35,000। शेयर इन गुडविल, बिफोर थर्ड। The रूट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा, बाय स्वरूप्स कैपिटल
तो हमें गिवन है कैपिटल कितनी है 60,000। फिर ट्रायल बैलेंस में ही हमें रिजर्व भी गिवन है, तो क्वेश्चन ने खुद तो नहीं डिमांड किया, हमें खुद ही ध्यान देना है कौन कौन सी चीज के ऊपर राइट बनता है स्वरूप का। रिजर्व हमें गिवन है 45,000, तो 45,000 का 2/5 पार्ट। उसके अलावा बस अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आ जाएगा। बाय पी एंड एल सस्पेंस, जो हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की, बाय गुडविल। पी एंड एल सस्पेंस में कितना अमाउंट आ रहा है 6,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। आसान है, सबको समझ आया? आसान था ये तो। नेक्स्ट आप लोग ट्राई करोगे एक बार? ये मैं भी क्लास में करूंगी, बट एक बार आप अपने आप ट्राई करो। नए टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, यूनिक क्वेश्चन है।
ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी किया हुआ है? किया हुआ है वेरी गुड। मैं करूँ सॉल्व? ओके, देखो जी, हमें पार्टनरशिप अग्रीमेंट में बताया गया कि राम, लक्ष्मण और भरत डेथ के केस में जो उनके सर्वाइवर्स हैं, एक उनको गुडविल मिलेगी और एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को 4 इंस्टॉलमेंट्स में। 4 इंस्टॉलमेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स पे की जाएंगी। पहली इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? 6 मंथ्स आफ्टर हिज डेथ। और जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये हमें पीएसआर गिवन है। जब राम की डेथ हुई तो उसका कैपिटल का बैलेंस था 21,600 एंड उसकी करंट अकाउंट का बैलेंस आफ्टर क्रेडिटिंग प्रॉफिट अप टू डेट डेबिट बैलेंस था 1920। तो सबसे पहले राम के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 21,600 एंड डेबिट बैलेंस आ जाएगा 1920 का। उसके बाद हमने सबसे पहले तो कैलकुलेट करनी है कि इसकी गुडविल कितनी बनती है। गुडविल उन्होंने खुद ही बोला कि हमने सिंपल एवरेज लेनी है, तो हमें प्रॉफिट गिवन है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आप सिंपल एवरेज कैलकुलेट करोगे डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टोटल करने के बाद जो भी गुडविल आएगी उसमें से राम का शेयर बनेगा 9/16। तो गुडविल का 9/16 करके यहां तक आई होप सब लोग पहुंच गए। 1,08,2। अब इसके बाद क्या करना है? हमने राम के एग्जीक्यूटर को प्रॉमिस किया कि हमने उसे 1,08,2 पे करने डेथ पे 1 अक्टूबर 2020। अब उन्होंने बोला कि पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? उसे पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है डेथ होने के 6 महीने बाद। तो अक्टूबर 20 में 6 महीने ऐड करेंगे तो मुझे पहली पेमेंट कब करनी है? 31 मार्च 21। कितनी पेमेंट करेंगे उसे? 1,08,2 डिवाइडेड बाय 4। 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है प्लस उसे इंटरेस्ट भी पे करना है। इस टाइम पे प्रिंसिपल कितना पेंडिंग है? 1,08,02 एंड इंटरेस्ट का रेट हमें बताया गया है 5%। और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हुए हैं? 6/12। तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 2,520 और हम ये टोटल अमाउंट उसे पे कर देंगे 1,08,2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2,520। ये हमारे पास बच जाएगा पहले साल का बैलेंस कैरिड आउट। सेकेंड ईयर मेरे पास बैलेंस आ गया 7,560 1.5। अब हमने फिर से इंटरेस्ट ड्यू करना है। अब 6 मंथ्स होंगे कंप्लीट 30 सितंबर को। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। प्रिंसिपल है 7,560 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड टाइम है 6 मंथ्स। तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1,890 और हम उसे 30 सितंबर को सेम ये जो अमाउंट थी इसका 4th पार्ट ये बन गया हमारा प्लस इंटरेस्ट, ये ईएमआई हम उसे पे करते हैं। उसके बाद 30 मार्च को हमने फिर से पेमेंट करनी है। 30 मार्च को हमारे पास प्रिंसिपल कितना रह जाएगा? 7,560 1 में से 25,200 और हमने पे कर दिया तो लास्ट में प्रिंसिपल बचा 25,200। उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, सिमिलरली उसे पे कर दिया और नेक्स्ट ईयर उसका बैलेंस। अगर किसी को कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई है, आंसर पहली बार में मैच नहीं करा तो मुझे बताओ, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। समीक्षा और किसी को भी, कानुष कोई हेल्प चाहिए हो? मुकेश ठीक है, आंसर मैच कर रहे हैं? ओके।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करने हमारे पास है टाइम, हम कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, लास्ट चैप्टर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अभी। अच्छा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डील में बताया गया कि तीन पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, हमें तीनों की फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन की एंड में पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। कहते हैं आपको सिर्फ पी के लीगल हायर का अकाउंट बनाना है, तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, पी के लीगल हायर का अकाउंट बनाना है। जो कुछ भी वो मुझे क्वेश्चन में बोलेंगे वो हमने पी के अकाउंट में शिफ्ट करना है, और वहां से लास्ट में अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा पी के एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले जो भी उसकी फिक्स्ड कैपिटल है 30,000 उससे क्रेडिट कर दें, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, कहते हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है 8% पे, बट नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। तो एक हमारे पास एडजस्टमेंट आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना। नेक्स्ट, जब भी पार्टनर की डेथ होगी उसे गुडविल पे करनी है। गुडविल है 2 years परचेज एवरेज नेट प्रॉफिट का, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद फॉर 3 years to 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। तो जो भी डिसीज्ड पार्टनर का गुडविल में शेयर बनेगा वो भी कैलकुलेट करके पी को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी 25,000 की इन इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच पार्टनर। जो प्रीमियम था वो फर्म पे कर रही थी, इट वाज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो प्रीमियम है उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, 20%। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताओ पॉलिसी की वैल्यू कितनी बनेगी। 5,000 बनेगी पॉलिसी की वैल्यू, टोटल वैल्यू ध्यान से पढ़ो। What will be the value of life insurance policy? जो पी है उसकी तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और जो क्यू है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 25,000 का 20%, 5,000। और जो आर है उसकी पॉलिसी की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो टोटल पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। इस 35 में पी का राइट कितना बनता है, पीएसआर क्या है, 2:1:1, 2/5। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 35,000 into 2/5 is 14,000। 2/4 है, बताओ और करोगे। 2/4। नेक्स्ट, जो भी शेयर है पार्टनरशिप की, अच्छा, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर उसे क्रेडिट करना है प्रॉफिट में शेयर भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, अप टू 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। कहते वैसे तो पर्सन की डेथ जब मर्जी हो, पर हम लोग इंटरेस्ट कब तक देंगे, 31st December तक की, और प्रॉफिट में शेयर भी 31st December तक की देंगे। तो मैंने यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस भी लिखना है प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमसे कोई भी चीज मिस ना हो। नेक्स्ट, शेयर जो है पार्टनरशिप की पॉलिसी में और गुडविल में वो क्रेडिट करेंगे 31st December को। पार्टनरशिप की बुक्स क्लोज भी की जाती हैं 31st December को। पर्सन की डेथ हुई है 30th September। अमाउंट स्टैंडिंग टू करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है इस 5,000, और उसकी ड्रॉइंग्स है 30,000। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहां पर ही ट्रांसफर कर दें, एंड ड्रॉइंग्स भी डेबिट कर दें। हमने सिमिलर क्वेश्चन किया भी है। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 6,000 की, जो कि हमें पता चली 30th December 2020 को, एंड ये डिसाइड किया गया कि इसे भी हम अभी रिकॉर्ड करेंगे और इमीडिएटली इसे पे भी कर देंगे। और एसेट्स में तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। तो एक नई लाइबिलिटी जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था वो हमें अब पता चला है, तो जो न्यू लाइबिलिटी है क्या होगा इसका, रिवैल्यूएशन में लॉस हो जाएगा, लॉस को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस में इसका शेयर कितना बनेगा, 6,000 इंटू 2/4।
हम दोनों तरीके से ही कर सकते हैं, मैं वो भी ट्रीटमेंट बताऊंगी, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फिक्स्ड कैपिटल पे ही मिलना है और उन्होंने हमें बताया कि पूरे साल का मिलना है। इंटरेस्ट का रेट है 8% और उसकी कैपिटल है 30,000। 30,000 पे 8%। आम क्वेश्चंस में हम इंटरेस्ट कब तक का देते हैं, सितंबर तक का देते हैं, पर उन्होंने बोला कि पूरे साल का देना है तो हमने पूरे साल की कैलकुलेशन की। अब गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बोला जब पर्सन की डेथ हुई है बिल्कुल उसके पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है, प्रिसीडिंग द डेथ, पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है। तो पिछले 3 साल में क्या कुछ आएगा, 17, 18, 19, 2020 तो नहीं आएगा ना, राइट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे कि वेटेड एवरेज, सिंपल, क्योंकि लॉस गिवन है तो सिर्फ सिंपल एवरेज ही होगी। $50,800। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस करेंगे, सबकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी थी, 30 + 12 + 8, 50,000। 50,000 का 8%, 4,9,830, यही आ रहा है। गुडविल की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2 और उसमें उसका शेयर क्या है, 2/4। तो नेट आंसर आपके पास आ जाएगा 11,830। तो गुडविल आ जाएगी 11,830। नेक्स्ट, इस साल के प्रॉफिट में शेयर। तो इस साल के प्रॉफिट में वो कहते हैं कि पूरे साल के प्रॉफिट में ही शेयर दे दो। पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 13,470। 13,470 में से अभी हम माइनस करेंगे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी हमने कितना कैलकुलेट किया, 4,000। तो हमारे पास बचेगा 9,470। इसमें पी का राइट बनेगा इसका हाफ, 4,730। लवेश और बाकी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करो आपको सारे पॉइंट्स समझ आए हैं कि नहीं। इधर ऑफलाइन सबको सब पॉइंट समझ आए, कैरी डाउन चेक कर लो, फिर मैं एक और चीज बताती हूँ। मैच कर रहा है आंसर, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने हमें बताया, ध्यान से देखो प्लीज। एक बार यहां चेक करोगे, ये लाइन देखो, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 30 सितंबर 2020 को पता चली है। तो वैसे ये लाइबिलिटी पुराने सालों की है, पर उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि इम्पैक्ट फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नॉट टू बी गिवन इन अर्लियर ईयर्स। अगर मुझे मान लो वो ये बताते कि ये जो लाइबिलिटी है ये 2018 की है, फिर हम लोग क्या करते, 2018 के प्रॉफिट में से इसे माइनस करते एंड उसके बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन करते। और क्योंकि ये रीवैल्यूएशन में लॉस है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस इन एनी केस यहां पर तो आना ही आना था। समझ आई। अगर हमें ये लाइन ना लिखी होती, ये नोट वाली लाइन, ये बोला जाता कि ये जो लाइबिलिटी है 2018 की है, तो गुडविल की कैलकुलेशन में चेंज आ जाता, मुझे 2018 का प्रॉफिट क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। सबको क्लियर है इतनी सी बात, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब मुझे बोला गया कि इस साल की लाइबिलिटी है, मैं चाहूं तो इस साल के प्रॉफिट में से भी इसे माइनस कर सकती थी। मतलब कि अगर मैं इसे रीवैल्यूएशन का लॉस ना बनाती, मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ही चेंज कर देती, मैं यहां पर लिखती कि प्रॉफिट हुआ है 13,470, पर इसमें से इंटरेस्ट देना है 4,000 का, इसमें से एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 6,000 की, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचता, 3,470। उसमें पी का शेयर कितना बचता, 1,735। अभी भी नेट इम्पैक्ट तो सेम ही आया, 4,735 क्रेडिट साइड आ गया, 3,000 डेबिट साइड आ गया। तो आप इस तरीके से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, दोनों ठीक है। समझ आएंगे ना बात, हमने क्या किया है। ठीक है, प्लीज सब लोग होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, मैंने थोड़ा ही होमवर्क दिया है।
कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड परसों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन। After 10 minutes, we will start law. हमने लॉ में सेम और प्रोजेक्ट की थर्ड यूनिट पे कोई राइटिंग प्रैक्टिस की है? थर्ड यूनिट की नहीं, मैंने अनसर्टेन वाला क्वेश्चन सिर्फ दिया था ना। ठीक है, आज थर्ड और फोर्थ की प्रैक्टिस करें।